हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x4 - 2x³ - 7x² + 3x + 6 if its two zeros are -√3/2 and √3/2। बोल रहा है कि एक कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री 4 है ना, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हम लोग बोलते हैं इसको, और ये डिग्री 4 है, इसका दो जीरोस दिया हुआ है, डिग्री 4 है यानी 4x का वैल्यू मिलना चाहिए, दो दिया हुआ है, दो और निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो fx दिया हुआ है, fx आप लिख लीजिए 2x4 - 2x³ - 7x² + 3x + 6 लिख लिए। सिंस ये दोनों जो है ये और ये तो जीरो है यानी x के मान है, x = -√3/2 and x = √3/2 are the two zeros of fx, two zeros of fx। ठीक, आप जानते हैं 9 क्लास के एक्सपीरियंस से कि ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, दो जीरो से दो फैक्टर निकलते हैं। तो x + √3/2 and x - √3/2 are the two factors of fx। अब इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा क्योंकि दोनों सेपरेटली फैक्टर्स हैं fx के, तो इनके प्रोडक्ट भी फैक्टर्स होंगे। x + √3/2 into x - √3/2 will be a factor of fx। ये fx के फैक्टर हो गए। अब इनको कैसे करेंगे, ये जो है a है, ये टर्म b है, a + b है, ये a है और ये b है, बीच में माइनस है, क्या रीड करेंगे a + b, a - b, क्लास 8 का कंसेप्ट, a + b हो और a - b हो, अगर इंटू में हो तो क्या बनते हैं a² - b² यानी x² - √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x², ये इससे खत्म हो गया 3/2, रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाए, रूट है स्क्वायर है पावर 2 है, इंटू करेंगे वो कैंसिल होगा। यहाँ क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, 2x² - 3। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, फैक्टर के अंदर बाई वाली चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है। 2x² ये क्या होगा, है ना, तो इंप्लाई दैट 2x² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये क्या होगा, fx का फैक्टर ये बना, 2x² - 3 बनेगा। ये जो बाई 2 है ये कहाँ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग सीखते हैं fx = gx × 2x + rx, ऐसा हम पढ़े हुए हैं इक्वल डिवीजन लेमा से। मान के चलिए gx कुछ होगा, gx यही ले लेते हैं 2x² - 3/2, है ना, और qx कुछ होगा, कुछ भी ले सकते हैं, x² + 5x + 6 ले लिए और रिमाइंडर 0 ले लेते हैं। क्यों रिमाइंडर क्यों 0 लिया, क्योंकि ये तो फैक्टर है ना, 2x² - 3/2 तो फैक्टर है, तो फैक्टर तो डिवाइड जब करेगा किसको डिवाइड करेगा, ये fx को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो जब हम ये खत्म हो जाता है तो हमारे पास यही दो टर्म बचता है, ये तो +0 खत्म हो गया, तो ये और ये बचा। तो फॉर 0 जब fx करेंगे तो fx को 0 बराबर लेना होता है, और 2x² - 3/2 लेंगे और x² + 5x + 6 = 0। तो ये पोर्शन सेपरेटली इक्वल्स टू 0 होगा, ये पोर्शन सेपरेटली इक्वल्स टू 0 होगा। तब जब ये सेपरेटली इक्वल्स टू 0 होगा तो ये 2 खत्म होगा ना, इसीलिए हम लोग कैसे खत्म होगा, 2x² - 3/2 = 0 किए, ये c × हो गया, तो 2x² - 3 = 0 हुआ। तो इसीलिए ये बात आप याद रखें ध्यान में कि जब भी फैक्टर में बाई में कुछ आए, कोई संख्या आए अगर बाई में, तो वो नेग्लेक्ट होता है। तो अब डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट तो नेग्लेक्ट हो चुका है, 2x² - 3 से क्या रूल होता है, यहाँ का ये टर्म लिया जाता है और यहाँ जो मैक्सिमम होता है इन सभी जगहों पर उसको डिवाइड करते हैं। तो 2x² से 2x4 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा और x² है, यहाँ x² से x4 कटेगा तो x² मिलेगा, वही x² हम यहाँ लिखेंगे। और अब इस दोनों टर्म से इसमें इंटू होगा, तो 2x² × x², 2x4 - 3 × x², तो -3x²। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे -3x², क्योंकि यहाँ क्यूब है, क्यूब के सामने क्यूब ही उतरेगा,
तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जहां स्क्वायर का जगह है वहीं पर लिखना होगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, ये खत्म हो गया। ये अच्छा से ये -2x³ का कोई वर्क नहीं हुआ, वो वैसे ही अपने साइन के साथ आ जाएगा। उसके बाद 7 -7 है और यहाँ +3 है, तो -7 + 3 -4 होगा और एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, +3x आएगा यहाँ। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -x, 2x स्क्वायर इंटू x, -2x -3x, ठीक, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ पर प्लस होना है, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ, और 3x जब साइन बदलेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -4x स्क्वायर का कोई काम नहीं हुआ, वो करेगा सी +6। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, -2 मिलेगा, -2 से उसमें इंटू होगा तो -4 और एक्स स्क्वायर मिलेगा +6, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या करना है, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या करेंगे, fx = gx × qx + rx ले लेंगे, ठीक। gx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3qx क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रिमाइंडर 0, हमारे पास आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये fx आ गया। अब 0 चाहिए हम लोगों को, तो लिखना पड़ेगा 4 zeros of fx, 4 zeros of fx, fx के 0 के लिए fx को 0 के बराबर करना होगा, और fx ये है, ये वाला पोर्शन fx है, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है, therefore 2x स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो आया ही है, आप तो जानते ही हैं दोनों, तो ये तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है। 2x स्क्वायर = 3, x स्क्वायर = 3/2, x = ±√3/2, दैट इज x की दो वैल्यू आएगी, एक √3/2, ये जो रूट है वो पूरे पर है, एंड x = -√3/2, ऑल्सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 2 × 1 2 - 1, x माइनस 2 = 0, यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 = 0, यहाँ x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 = 0, x माइनस 2 x प्लस 1 = 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी क्या, 2, और x की वैल्यू -1। तो जो क्वेश्चन था बाई क्वाड्रेटिक में 2 जीरो यहाँ पर और लास्ट में 2 जीरो यहाँ पर 4 आ गया। ये तो पहले ही दिया हुआ था, उसी से हम लाए थे 2x स्क्वायर माइनस, फिर भी हम सॉल्व कर दिए यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ, 4 जीरो। तो ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए इज द पोलिनोमियल fx = इतना कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। तो पढ़ने के बाद ये आपको लगना चाहिए, ये लग रहा है, समझ रहे हैं आप कि 3x स्क्वायर माइनस 5 एक फैक्टर है, क्योंकि डिविजिबल बाय इतना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 fx को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो k का वैल्यू लाइए, कुछ नहीं करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से यहाँ डिवीजन प्रोसेस दिखाएंगे और रिमाइंडर को 0 के बराबर करके k का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इसलिए 0 होगा क्योंकि बोल दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 fx को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ लिखेंगे, 3x4 माइनस 9x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, वही रूल पुराना, यहाँ से इसको कटाना है, कैंसिल आउट करना है, डिवाइड करते हुए x स्क्वायर देंगे, 3x स्क्वायर 4, 3x4 और माइनस 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर को लिखना पड़ेगा साइन के साथ। अब कैसे, माइनस और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस 5 × x स्क्वायर 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस हो गया,
यहाँ प्लस हो गया, फिनिश। इसका तो काम नहीं हुआ, -9x3, ये अपने साइन के साथ आएगा, और ये 5 और 6 प्लस 6x², यहाँ प्लस 15x। अब इससे इसको घटाना है, -3x, ठीक है, -9x3 और माइनस प्लस 15x। यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, फिनिश। ये कितने आ गए, 6x²। अब क्या आएंगे, प्लस के भाग तो लगना चाहिए, 3 2 जा 2, 6 तो 2 बार 2 बार है ना, 3 2 जा 6 हो गया, 6x² -10। अब सवाल यह है कि ये क्या है, यहाँ के वेरिएबल हो नहीं सकता, ये कोई कांस्टेंट है। तो हम 3 से जब 2 में इंटू किया 6x² मिला, तो वो x² के पास लिखाएगा सामने, और के सामने ना 10 लिखाएगा, के भी कांस्टेंट 10 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट के पास जाएगा प्लस फिनिश। ये कितना होगा जुट के, ये +10, ठीक। बट Rx 0, Rx क्यों 0 हुआ, बट या सिंह जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था। तो Rx 0 हुआ, तो Rx की वैल्यू क्या है यहाँ, k + 10 = 0, तो k = -10। बहुत कंसेप्चुअल और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन कहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल इतना so that the resulting polynomial is exactly divisible by x² + 2x - 3। एक्चुअली 9th क्लास का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल चैप्टर से है, 10 में भी दिए हैं, प्रैक्टिस सेट में बहुत लोग ने कहा कि सर बता दीजिएगा इसको वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन क्या है कि fx में क्या जोड़ा जाए कि वह x² + 2x - 3 से भाग लग जाए, ठीक है। पहले काम करते हैं, भाग लगा देते हैं। x से x4 को x² देना होगा, x4 + 2x³ - 3x², ठीक। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, 3 में से 2 गया x²। यहाँ नहीं लिख रहे हैं एकदम, इधर डिवाइड प्रोसेस एकदम दिक्कत हो जाता है। 3 और 2 1 मिला, प्लस x - 1, x से इसमें कटाइए, +1 देना होगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड करके 1 ही मिलेगा, x² + 2x x² + 2x - 3, ठीक है। यहाँ साइन कर देगा, माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया, 2x में से गया -x, 3 में से गया 2। यही आपका रिमाइंडर मिला। रिक्वायर्ड व्हाट मस्ट बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड भी लिख सकते हैं, या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, नंबर तो नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो रिक्वायर्ड व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, कि इसको हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखे तो ज्यादा अच्छा है। रिक्वायर्ड नंबर तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ नंबर, x + 2 नंबर है कौन। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल टू बी एडेड इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, -Rx लेते हैं, यानी जो रिमाइंडर आता है उसके ठीक मुंह पर यहाँ पर r माइनस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है अभी बता रहे हैं। Rx का वैल्यू लिखिए -x, या तो इतना आंसर छोड़िए, लेफ्ट कर सकते हैं, या माइनस से इंटू करके भी फाइनल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर एडेड में आपने -Rx क्यों किया है। कंसेप्ट है, आप जानते हैं कि डिवीजन लेना से fx = gx × qx + Rx होता है। ये जब Rx क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, fx में क्या जोड़ा जाए, तो देखिए यहाँ ये क्या है, Rx रिमाइंडर के रूप में है ना, ये इधर लिख रहे हैं, fx - Rx = gx × qx, और यहाँ हो गया fx, और यहाँ पर एक प्लस साइन दीजिए, और इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, Rx बराबर क्या मिला, gx × qx मिला, gx × qx मिला। तो देखिए तो fx में क्या जुट रहा है, fx में प्लस है, fx में क्या जुट रहा है, -Rx, इसीलिए यहाँ पर माइनस लेना पड़ता है। कंसेप्ट यहीं से डिवीजन लेना से लाते हैं। आज यहाँ सब्सट्रैक्टेड का अगर कहेगा व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में एक सब्सट्रैक्टेड का भी क्वेश्चन है, तो fx = gx × qx + Rx, जहाँ सब्सट्रैक्टेड रहेगा उस स्थिति में बस ये जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि ये Rx ऑलरेडी रिमाइंडर के रूप में है। अगर आप 2 से इस 9 में भाग लगाते हैं तो आपको बोलेंगे कि क्या घटाना चाहिए fx से, तो जो आपका रिमाइंडर है वही घटाना चाहिए,
ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वही लगाना चाहिए। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। सब्सट्रैक्टेड में सिर्फ जो RX होगा यानी जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। एडेड में माइनस RX यानी जो भी हो, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ माइनस लेना ही पड़ेगा। कैसे आया हमें समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड के सो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड आल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन एसआरएम किताब का है, आपके टेक्स्ट बुक का है, जिसमें बताया गया क्वेश्चन ये बोला है कि k का मान निकालिए जिसके लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इसका एक फैक्टर बनेगा। यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से आप इसमें भाग लगाइए, उसके बाद k का वैल्यू आप निकाल लीजिए। जैसे k आ जाता है, k आने के बाद फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, भले वो भाग लगाएगा, ये पहला वाला दूसरे को भाग लगाएगा, लेकिन है तो दोनों पॉलिनोमियल ना, तो भाग लगाते हैं। x स्क्वायर काम करते हैं, इस बार इसको हम लोग px ले लेंगे, इसको हम लोग fx ले लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k और 2x4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भाग लगाते हैं। x से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2x4, यहाँ 2 से चलेगा तो 4x क्यूब हुआ, ठीक, प्लस k से चलेंगे तो 2kx स्क्वायर हुआ, यहाँ पर माइनस दिए, यहाँ पर माइनस दिए, यहाँ पर माइनस, फिनिश हो गया। 4 में से 1 गया, 3x क्यूब मिलेगा। और देखिए हमें ग्राफ में दिखा देते हैं, माइनस 14x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2kx स्क्वायर है। इन दोनों जगहों पर मुझे माइनस कॉमन मिलता है, 2 और 7 में 2 मिलता है, x स्क्वायर में x स्क्वायर मिलता है, तो ये मुझे कितना मिलेगा, माइनस ले चुके हैं तो 7 और प्लस k मिलेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ माइनस 2x स्क्वायर 7 प्लस k, और ये चीज यहाँ डायरेक्ट लिखना है और ये चीज रफ में करके लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, इसका काम तो वर्क हो चुका है, प्लस 5x आएंगे। ठीक है, 6 को लेना है तो 6 भी नहीं लेते हैं। अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो माइनस 3x मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस माइनस 3kx प्लस माइनस माइनस 3 into kx 3kx, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ये 6 का वर्क नहीं हुआ, 6 वैसे ही रहेगा, वहां कोई साइन का इंटरचेंज आपको करना ही नहीं, आपको x के पास रहना है, नॉट 6 के पास। हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इसको जरा रफिंग करते हैं, क्या है हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर 7 प्लस k, राइट, और यहाँ प्लस 6x स्क्वायर। रफ ये रफ में हो रहा है, कितना आएगा सॉल्व करके, कॉमन ले लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर दोनों जगह ले लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर ले लिए तो क्या मिलेगा 7 प्लस k, और माइनस 2 लिए हैं तो यहाँ माइनस 3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 into 3 6 होगा, माइनस 2x स्क्वायर और k और 7 में से 3 गया प्लस 4, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर k प्लस 4। तो ये चीज आपको रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो गया, उसके बाद यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ भी आप x ले लीजिए, 5 प्लस 3k हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 3k और अब आ जाएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ लिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं भी ले सकते हैं। अब इससे इसको घटाना है, कैंसिल आउट कीजिए, माइनस 2 देना चाहिए मेरे ख्याल से, माइनस 2 और k प्लस 4k देना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, तो आप इससे इसमें डिवाइड कीजिए, क्या है यहाँ माइनस 2x स्क्वायर k प्लस 4, ठीक, बटे ये x स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, x स्क्वायर से कट दिया, क्या रिजल्ट मिलेगा माइनस 2k प्लस 4। जो मिला वो हमने डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आप यहाँ रखते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, काफी पैसेंस होकर दिमाग को ठंडा करते हुए इसको आप बनाएंगे, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, एकदम ठंडे दिमाग से पैसेंस के साथ ही क्वेश्चन बनेगा। एक जरा भी थोड़ा सा भी जल्दीबाजी हुआ क्वेश्चन में तो ये गलत होगा। तो अब इससे हम उसमें इंटू करेंगे तो माइनस 2, अच्छा 2x स्क्वायर मिलेगा मुझे, x स्क्वायर इंटू इतना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर k प्लस 4, ठीक, प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x k प्लस 4 आ जाएगा, और k से माइनस 2k k प्लस 4,
ठीक, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, प्लस दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लीजिए। x जैसे कॉमन लेंगे 5 + 3 के x कॉमन लिए हैं तो 4 रहेगा, 4 से इंटू कर देते हैं तो भी होगा। या नहीं तो आप अगर हम डायरेक्ट इसको रफ में कर लें तो क्या है x 5 + 3 के और यहाँ 4x के + 4 है ना। तो इन दोनों जगहों पर क्या निकलना चाहिए, x आया, x ही निकलेगा कॉमन में, 5 + 3 के और यहाँ पर +4 के +4। ठीक, यही ना सॉल्व करके हुआ, 5 + 3 के 4 के +16 हो जाएगा। x हुआ 4 3 7 के 16 5 31। तो डायरेक्ट अपना फाइनल आंसर करेंगे। यहाँ पर x हुआ 7 के +21 बनेगा, हो गया, ये डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये कितना होगा, तो इसको आप अगर रफ में करेंगे तो कीजिए 6 है ही +2k के +4, तो डायरेक्ट 6 + 2k² + 8k कर दीजिए, लिख देते हैं। प्लस होगा ही, दोनों ऐड हो ही रहा है तो प्लस। अब बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर प्लस यहाँ कैसे आया, तो 6 भी प्लस में, ये भी प्लस में, है ना। प्लस कहीं लिखा हो x और 2 + 8 या 7 में इस टाइप का आप सीखें, यहाँ प्लस दिया होगा, आप क्या लिखते हैं, x + 2 लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसके सामने कैसा साइन होगा, प्लस का ही होगा, वही चीज है। तो +6 + 2k² + 8, इससे ज्यादा मैथ यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा। पावर 2 है, यहाँ पावर 1 आ चुका है, तो आप डिवाइड नहीं जा सकता है। आप क्या करेंगे, बस रिमाइंडर 0 करेंगे, ये पूरे पोर्शन को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि x² + 2x + k इस दिए गए पॉलिनोमियल को जब भी भाग लगा रहा था तो रिमाइंडर मेरा 0 बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ रिमाइंडर जो है 0 के बराबर हम लोगों ने लिया, और उसके बाद रिमाइंडर तो ये क्यों 0 के बराबर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि यह इसको डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अब दो चीज का सम 0 के बराबर है, इधर ले लीजिए, इधर x 7k + 21 = 0, तो क्या मिलेगा, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7k = -21, 7 से कैंसिल आउट, k = -3k का एक वैल्यू मिला। फिर इसको भी करना है फैक्टराइज, ऑल्सो 6 + 2k² + 8k = 0। सबसे पहले इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 3 मिलेगा, +k² मिलेगा, +4k मिलेगा। ठीक, 2 उधर से खत्म और अरेंज कर लीजिए, k² + 4k + 3। सबसे पहले x², उसके बाद x, सबसे पहले x², सबसे पहले पावर 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद नंबर 4 3 × 1 3 मिलेगा, 4 भी चाहिए, 3 + 1 कीजिए, k कीजिए, +3 कीजिए, = 0। k² + 3k + k + 3 = 0, है ना। k इसमें कॉमन ले लीजिए, k + 3 हो जाएगा, +1 लीजिए, k + 3 हो जाएगा। तो k + 3 मिला यहाँ पर और k + 1 मिलेगा यहाँ पर, = 0 होगा। k + 3 = 0, तो k की मान डायरेक्ट कर देंगे, therefore k = -3 और यहाँ आ जाएगा k = -1। ठीक, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होगा वही लेंगे। यहाँ पर देखिए k -3 है, k -3, दोनों जगह k की कॉमन वैल्यू -3 है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में जो कहा था k का वैल्यू निकालिए, उसके बाद 0 ऑफ द 2 पॉलिनोमियल, एक्चुअली वो 0 ऑफ द 2 पॉलिनोमियल क्या था, gx था और 2x था। यहाँ मुझे gx देना चाहिए, gx जिससे आप भाग लगाए थे उसके 0 को निकाल लिए हैं, और क्वेश्चन जितना टाइम्स में गया है उसको भी आपको निकालना है। तो gx तो यही था, k -3 दीजिएगा, क्यों k 3 देंगे, k की 2 वैल्यू आई थी, -3 कॉमन था वहां पर, तो वही लेना है। तो यहाँ -3 पुट करके हम निकाल लिए x का यहाँ 2 वैल्यूज, और फिर 2x को भी फैक्टराइज कर दीजिए, 2x² - 3x - 2 और यहाँ -3 लेना है, 2x² - 3x प्लस, या 1 मिनट इसको सॉल्व कर दीजिए ब्रैकेट में, 1 मिलेगा यहाँ, 2x² - 3x - 2 × 2 4 और -1 हुआ, 2x² - 4x + x - 2x कॉमन लीजिए, x - 2 + 1 लीजिए, x - 2 हो गया, यहाँ x - 2 दोनों जगह है, और यहाँ 2x + 1 और 0s,
ऑफ क्यूएक्स के जीरो के लिए क्यूएक्स को जीरो के बराबर होना, क्यूएक्स जीरो के बराबर हो जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस 2 और 2x प्लस 1, तो x बराबर 2 हो गया और ये हो जाएगा -1। तो इस gx का भी हम लोगों ने निकाल लिया जीरोज और qx का भी निकाल लिया। एक टॉपिक है यहाँ कि द 3 zeros are in AP then zeros will be पावर 3 का कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इत्तेफाक से कह दे कि इट्स जीरोस आर इन एपी, तब क्या करेंगे? इनके जीरोज एपी में, तो जीरोज कितने होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के? 3, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो जो अल्फा होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा, जो बीटा होगा वो अल्फा होगा, जो गामा होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। किस स्थिति में ये 3 जीरोज बनेंगे? अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, जब जीरोज एपी में होंगी। एपी क्या होता है? आपके क्लास 10 का ही टॉपिक है, चैप्टर 5 होगा, जहां पर आप पढ़ेंगे इसके फर्दर डिटेल्स, इसके डिफिनेशन, इस पर प्रॉब्लम्स। फिलहाल इसका जो मीनिंग होता है वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें क्या होता है? नंबर का बढ़ना या घटना होता है विद ए कांस्टेंट डिफरेंस। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये अपना बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ेगा नहीं पता। तो इसमें नंबर बढ़ रहा है, देखिए 2 करके बढ़ रहा है। करेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 6 में से 4 गया, 2 8 में से 6 गया, 2 10 में से 8 गया, 2 12 में से 10 गया, 2 12 के बाद 14 हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। तो नंबर यहाँ बढ़ा विद ए कांस्टेंट दैट इज 2। कभी कभी क्या होता है नंबर घटता भी है, ठीक है, घट रहा है अपना, है ना। 6 है, 6 के बाद 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1। तो नंबर का बढ़ना या घटना विद ए कांस्टेंट डिफरेंस, उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो अगर 3 जीरोज एपी में होगा, ठीक है, तो जीरोज को, पहले जीरोज को अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को अल्फा और तीसरे को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। और एपी इतना ही आप समझिए कि द एलिमेंट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म विद ए कांस्टेंट। उतना आप समझिएगा नहीं, हिंदी में समझिए कि नंबर का बढ़ना या घटना एक कांस्टेंट के साथ, जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है 2 4 6, तो इसमें अंतर विद ए कांस्टेंट। तो इन नंबरों में कांस्टेंट क्या है? 2 के अंतर से ये आगे बढ़ रहा है, तो जो गैपिंग है वो 2 हुआ, तो वही विद ए कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ 2 बना। तो उसी तरह से नंबर का बढ़ना घटना विद ए कांस्टेंट डिफरेंस, देन दैट एलिमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप पढ़िएगा आगे चलकर। फिलहाल क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन एक आ जाता है जिसमें पावर 3, पावर 2 के लिए क्वेश्चन नहीं बन सकता, पावर 3 में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ द जीरोज आर इन एपी, तब उन जीरोज को हम क्या एज्यूम करेंगे? हमारा एजम्पशन क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह बीटा की जगह अल्फा और गामा की जगह अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इतना आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी जो जीरोज है वो एपी में है, तो k का वैल्यू आप बताइए। तो सबसे पहले fx लिख लीजिए, और पावर 3 में जो जीरोज हैं वो एपी में है, तो जीरोज क्या बनेंगे? अभी मैंने सिखाया था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बनेंगे। सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, माइनस बी अपॉन ए होता है फार्मूला से। सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम होगा, माइनस दीजिए और बी सेलेक्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं -12, और ये यहाँ 1 है, तो -12/1 कितना मिला? 12। अब अल्फा की जगह ये हम क्या दिखाएं, क्योंकि 3 जीरोज में अल्फा की जगह, इससे पहले आप सीखे, अल्फा की जगह अल्फा माइनस बीटा, बीटा की जगह अल्फा और गामा की जगह अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, 3 अल्फा मिलेगा, 1 2 3 और यहाँ 12 कट गया, कितना मिला? अल्फा इक्वल्स टू 4। अब हमको तो अल्फा नहीं बोला है निकालने, जीरोज एक अल्फा एक जीरो है, हमको तो जीरोज नहीं बोला निकालने, हमें k का मान बोला है निकालने। तो अल्फा बराबर 4 एक जीरोज है, तो सिंस अल्फा इक्वल टू 4 इज ए जीरोज ऑफ किसका? fx का। तो f अल्फा बराबर कितना होगा? 0। तो f अल्फा, अल्फा क्या है? 4f4, यानी इस पॉलिनोमियल में 4 बैठा दीजिए, k का मान निकल जाएगा। क्योंकि जीरोज की आप डेफिनेशन पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है। तो अल्फा रखे fx में, x की जगह अल्फा रखे तो वह 0 के बराबर मिला,
अल्फा का मान 4 होता है, तो जहां x है सब जगह 4 बैठा दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा।